मुख्य संसदीय सचिव पालमपुर विधायक व धर्मशाला चुनाव के सह प्रभारी आशीष बुटेल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ, जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार को भाजपा ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर गिराने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल के लोगों व नेताओं ने अपनी सरकार को बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में गए जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीता, उस समय वो लोग भाजपा का विरोध कर रहे थे। अब वे किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी हाल में गिरने वाली नहीं है। आशीष बुटेल ने कहा कि हिमाचल की राजनीति में ऐसा हुआ है, ऐसे में अब जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने वर्ष 2022 में यहां से मंत्री रहे, अब भाजपा के उम्मीदवार सीएम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व सीएम जनता के कार्य को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की गारंटियों को गिनाते हुए कहा कि ओपीएस दूध के दाम बढ़ाए, महिलाओं को 1500 रुपये देने शुरू कर दिए, वो इंग्लिश मीडियम भी शुरू किया जा रहा है, जबकि अन्य गारंटियों पर भी जल्द काम किया जाएगा। देखिए, मुझे धर्मशाला का सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए बनाया गया है और उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और जो प्रकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रकरण में 6 बागी विधायक शामिल हैं, उन्हीं की बात आज हम लोगों ने यहाँ पर की है, जिन्होंने एक बिना मतलब के, मैं समझता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये 6 बाई इलेक्शन जो है वो थोप दिए गए हैं। और आगे भी हमने आगे क्या करना है, अब हम इसके बाद बैठकर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मीटिंग भी करेंगे कि आगे क्या काम होंगे। सबसे ज़रूरी ये था कि जिस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से आ रही है और जिस तरह का दोष ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मुझे लगता था कि ये स्थिति बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि जो काम कांगड़ा और ख़ासकर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हुए वो सरकार के ज़रिए हुए हैं और आगे भी होंगे। और इसी के लिए आज हम ये बातचीत करने आए थे। और आप सबसे मैं बस इतना रूबरू होना चाहता था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एकजुट है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और ऐसी ताकतों को जिन्होंने पूरे देश भर में ये कोशिश की है कि स्थिर सरकारों को अस्थिर किया जाए, उनको गिराया जाए, हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इस विषय पर आज हम लोग यहाँ पर आए। बहुत जल्दी हो जाएंगे और मीटिंग्स का दौर चला हुआ है, सर्वेज तकरीबन हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी हो रहे हैं। बहुत जल्दी ये भी आपके पास अनाउंस होगा। सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1,36,000 परिवार ओपीएस से लाभान्वित होने थे। जिनको सबको ऑप्शंस दी गई हैं कि जो ये लेना चाहते हैं उन्होंने ये लिया है, और 1 लाख से ऊपर लोगों ने इसको चुना है। तो ये ओपीएस जो है वो 1 लाख से ऊपर लोगों को और परिवारों को गई। जहाँ तक रही आपकी बात, दूसरा आपने कहा 1500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की सरकार वचनबद्ध है कि हम 1500 रुपये जो है हर एक महिला को देंगे, और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन कंगना जी हमसे ज़्यादा अपने शीर्ष नेतृत्व जो हिमाचल प्रदेश में, उनसे जाकर ये पूछें कि इलेक्शन कमीशन के पास कौन गया था, कौन सी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास गई थी कि 1500 रुपये को वो बंद करें, वो कौन सी पार्टी थी, वो जाकर वो वहाँ से प्रश्न करें, हमसे सवाल ये ना करें। और लाहौल स्पीति में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और वहीं से अनाउंसमेंट पूरे आपकी शिमला से अनाउंसमेंट हुई जब पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। और हमारा तो ये था कि अनाउंसमेंट भी हो गई, नोटिफिकेशन भी हो गई, इसको तो जारी हमने 1 अप्रैल से करना, और फॉर्म भी भर रहे थे हम लोग। लेकिन भाजपा के लोगों ने उस फॉर्मों के ऊपर ब्रेक लगाई है, उसकी बात हम लोग। और तीसरा आपने बेरोजगारी का मुद्दा बताया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, ये भाजपा नहीं है जो कि 2 करोड़ नौकरियों देने की बात कहेगी और करेगी कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सिर्फ केवल और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के अंदर अभी 21,000 नौकरियां, हमने पहले भी कहा, जो कि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल से ज़्यादा नौकरियां हमने 1 साल के अंदर दी हैं। इससे ज़्यादा नौकरियां हम लोग यहाँ पर देने जा रहे हैं, चाहे वो वन मित्र के अंदर हो, आईपीएच के अंदर हो, चाहे आपके पटवारी हों, चाहे पुलिस की भर्तियाँ हों। ये सब की सब भर्तियाँ और पारदर्शिता से होंगी।
पिछली बार हमने देखा पिछली सरकार में पैसा खाकर ये भर्तियां होती थी। आज ये भर्तियां ऐसे नहीं होंगी, ये पारदर्शिता से होंगी। और स्टार्टअप योजना हम लोगों ने स्टार्ट की है। इसके अलावा जो जितना भी हमारे बाकी भी एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको हमने लोगों के लिए खोला है, बच्चों के लिए खोला है, और ये जल्द से जल्द आपके सामने भरे जाए कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई परेशान हो रहा है। ऐसी बयानबाजी से तो ये लगता है कि भाजपा और कंगना रनौत जी खुद परेशान हैं और उनको भी शायद ये मालूम नहीं कि हिमाचल प्रदेश की जनता, जैसा मैंने पहले कहा, बुद्धिमान जनता है, बुद्धिमत्ता से वोट करती है, हर चीज़ को देखती है, बहुत बारीकी से देखती है। जितना ये ऐसे बयानबाजी करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को होगा, मैं इतना सा कहना चाहता हूँ।